दोस्तों, कभी अपने आप को स्थिर ना कीजिए, हमेशा कार्य में लगे रहिए। क्योंकि एक शायर उन्होंने कहा कि चलता रहूँगा पथ पर तो चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। इसलिए कभी भी स्थिर ना रहिए, हमेशा कार्य में लगे रहिए। चलिए, हिंदी में आपका चल रहा था संधि, जिसमें संधि स्वर संधि समाप्त हो गया, व्यंजन समाप्त हो गया। उसके आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि एकदम आसान है, छोटी संधि है, देख लीजिए, एकदम आसान। विसर्ग संधि होता कहाँ है? जब, ध्यान दीजिएगा, इसका परिभाषा कहिए या इसका नियम कहिए, कहाँ होता है? जब विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, जब विसर्ग के बाद यानी धन के पहले विसर्ग हो और इसके बाद चाहे स्वर आए या कोई व्यंजन आ जाए, चाहे स्वर आए या कोई व्यंजन आ जाए, तो इस समय, इस अवस्था में वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? कहाँ विसर्ग संधि होगा? धन के पहले ध्यान देना है। धन के पहले अगर विसर्ग है तो वहां कौन संधि होगा? विसर्ग संधि होगा। सबसे आसान तरीका पहचानने का। चलिए देखिए, इसमें आगे देखते हैं विसर्ग संधि में कौन कौन संधि है, क्या नियम हो उसका। परिभाषा में इसकी दिक्कत नहीं होगा। यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने पर विकार हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर 1 है इसमें। पहला संधि है सत्व संधि, नाम दिया गया सत्व संधि। सूत्र इसका है आपका, सूत्र है विसर्जनीयस्य सः। विसर्जनीयस्य सः यानी विसर्ग का सा हो जाना। नियम क्या है इसमें? विसर्ग का सा हो जाना। कब होता है विसर्ग का सा? देख लीजिए, नियम क्या है, देखिए। यदि विसर्ग के बाद, धन के पहले विसर्ग हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर सा इनमें से कोई एक वर्ण आए, कहा गया यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए या फिर सा, तीनों सा में से कोई आ जाए, तो इस विसर्ग के स्थान पर वहां सा हो जाता है, आधा सा, वहां पर सा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा नियम में। कहा गया यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या सा हो तो इस विसर्ग के स्थान पर सा, छोटा सा, आधा छोटा सा हो जाता है। जैसे, देखिए, जैसे लिखा गया मनः धन ताप, लिखा गया मनः धन ताप। देखिए, कहा गया विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, तो यहां धन के पहले विसर्ग है, विसर्ग के बाद ता वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए विसर्ग के स्थान पे यहां आपका हो जाएगा सा, मनस। आगे क्या लिखा है? ताप, सब मिला दीजिए, आपका बन जाएगा मनस ताप। और देखिए, जैसे लिखा गया नमः धन ते, विसर्ग के बाद तावर का पहला अक्षर है तो विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा, यहां हो गया नमस धन ते, सब मिला देंगे, आपका हो जाएगा नमस्ते। ये देखिए, आगे देखिए, आगे जैसे उदाहरण लिखा गया पुरः धन, लिखा गया पुरः धन कार, विसर्ग के बाद वर्ग का पहला अक्षर, का वर्ग का पहला अक्षर है, तो इसलिए विसर्ग के स्थान पे सा हो जाएगा, यहां हो गया पुरस, पुरस, और आगे है कार, सब मिला देंगे तो आपका बन जाएगा
पुरस्कार, ये आपका हुआ। इसी प्रकार ये बस एकदम आसान संधि है, ध्यान आपको इतने देना है कि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो या फिर सा हो तो विसर्ग का वहां सा बन जाता है। एक उदाहरण और इसमें देखिए, जैसे लिखा गया, अगर लिखा जाए हरिधन चंद्रः, तो यहां विसर्ग के बाद चावर का पहला अक्षर आया तो विसर्ग का सा बन जाएगा, तो यहां हो गया हरिश धन चंद्रः। अब ये आपका संधि किसमें आ गया, आप पढ़े होंगे व्यंजन संधि में, अच्युत संधि। अच्युत संधि में नियम बताया गया कि जब छोटा सा और ता वर्ग के बाद बड़ा सा अथवा चा वर्ग आए तो इस छोटा सा के स्थान पे बड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ जब संधि करेंगे तो आपका हो जाएगा हरिश चंद्रः, ये आपका नियम, इस नियम से आपका बनाइए। कोई दिक्कत, वहाँ आपको सीधे ये उदाहरण दे दिया जाता है व्यंजन संधि में, अच्युत संधि में हरिश धन चंद्रः। तो हरिश आया कहाँ से, यहाँ से विसर्ग संधि से, विसर्ग का सा बना तब जाके बड़ा सा अच्युत संधि से बना। कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से। इसका पहचान आपको देख लिए, पहचान एकदम आसान है। जब किसी शब्द में कोई भी शब्द लिखा हो, जब किसी शब्द में, पहचान इसका, जब किसी शब्द में, किसी शब्द में, शब्द में सा, सकार यानी आधा छोटा सा मिले तो वहां पर आपका सत्व संधि, विसर्ग का सत्व संधि होने का 80% उम्मीद या चांस होता है। इतना आप याद पहचान सकते हैं, इससे जान सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से। आगे कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार, अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। आगे देखिए, अगला है अगला संधि है नंबर 2, रुत्व संधि। रुत्व संधि। दूसरा है रुत्व संधि। इसमें देखिए सूत्र इसका लिखा गया, सूत्र है सस जुसो, सस जुसो रू। देखिए एकदम आसान है, सूत्र है सस जुसो रू। इसमें सा का रा हो जाना, संधि सीधे आप नियम में, अगर सीधे कैसे, कौन सा विसर्ग का नियम है, विसर्ग का नियम है, इसमें विसर्ग का नियम आप लिख सकते हैं, विसर्ग का रा होना, विसर्ग का रा होना। इसके पहले जो बताया गया उसमें नियम क्या लिख सकते थे, विसर्ग का सा होना। देखिए विसर्ग का रा होना कहीं कहीं नियम से केवल बताया जाता है, सूत्र से नहीं। तो नियम है विसर्ग का रा होना। कैसे विसर्ग का रा होता है देखिएगा, इसमें आप याद रखिएगा कि जब विसर्ग के बाद, ध्यान से देखिए आसान है एकदम, जब विसर्ग के बाद किसी वर्ग का, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर या, रा, ला, वा हो या कोई स्वर हो, या कोई स्वर हो, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। ध्यान से फिर से नियम सुनिए, कहा गया कि जब विसर्ग धन के पहले विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आए या किसी या, रा, ला, वा या कोई स्वर आए तो विसर्ग के स्थान पर हम यहाँ पर रा हो जाता है। रू से रा बनता है, यहाँ रू लिखा गया है ना, पहले विसर्ग का रू बनेगा और इस रू से ऊ का लोप हो जाएगा। किसका लोप होगा, ऊ का लोप होकर केवल रा शेष बचता है, आधा रा शेष बचता है। तो सीधे हम कह सकते हैं विसर्ग का रा हो जाना। कैसे होता, आधा रा बनता है। कैसे बनता है एक उदाहरण देखिए, आप स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे लिखा गया कविश धन, कवि धन लिखा गया, कवि धन अयम। यहां ध्यान से देखिए, विसर्ग धन के पहले क्या है, विसर्ग है,
विसर्ग के बाद कहा गया किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या रा ला वा हो या कोई स्वर हो। तो यहाँ हम देखते हैं विसर्ग के बाद एक स्वर आया है, तो विसर्ग के स्थान पे सीधे रा कह सकते हैं, रू कह के रू से ऊ का लोप होकर रा शेष बचेगा, तो सीधे हम कह सकते हैं विसर्ग का रा हो जाता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कबीर धन अयम। अब जब संधि करेंगे तब आपका बनेगा क, उसके बाद वी, रा के आगे छोटा आ है इसलिए पूरा रा, आगे या और मा, कविरयम। और उदाहरण देखिए जैसे लिखा गया पितु धन, पितु धन आज्ञा। विसर्ग के बाद कहा गया कोई स्वर हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा ला वा हो। तो यहाँ देख रहे हैं स्वर है, तो विसर्ग का रा सीधे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पितुर आधा रा, धन आज्ञा, आगे सबको मिला देंगे तो आपका बनेगा पितुराज्ञा। क्यों? क्योंकि रा आधा था, आगे स्वर पूरा रा, उस पर बड़ाक मात्रा। और उदाहरण देखिए जैसे लिखा गया साधु धन गच्छति, साधु धन गच्छति। संधि करने शब्द क्या बनेगा? विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो यहां देख रहे हैं का वर्ग का तीसरा अक्षर है, तो विसर्ग का रा हो जाएगा, यहां हो जाएगा साधुर धन गच्छति। सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा आधा रा हमेशा अगले अक्षर के ऊपर लगेगा, अगर स्वर होता तो पूरा होता, स्वर नहीं इसलिए आधा रहेगा और अगले अक्षर के ऊपर लग जाएगा आगे गच्छति, साधुर गच्छति। और एक उदाहरण देखिए जैसे लिखा गया निधन धनम, लिखा गया निधन धनम। तो यहां देख रहे हैं विसर्ग के बाद ता वर्ग का चौथा अक्षर है, चौथा, तो इसलिए विसर्ग के स्थान पे कहा गया तीसरा चौथा पांचवा कोई अक्षर हो, तो यहां देख रहे हैं चौथा अक्षर अपने वर्ग का है, इसलिए विसर्ग का रा हो जाएगा, तो यहां हो गया निर्धन धनम। सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा निर्धनम। रा पूरा होता अगर आगे स्वर होता, व्यंजन होने के नाते आधा रा हमेशा अगले अक्षर के ऊपर लगता है। एक चीज आपको बता दें, रा जो 3 रूप में लिखा जाता है, कौन कौन? एक तो रा यही लिखा जाता है, दूसरा रूप इसका रा ऐसे लिखा जाता है, तीसरा रूप इसका रा ऐसे लिखा जाता है। तो तीनों रा में अंतर जानिएगा, ये दोनों पूरा रा है लेकिन ये आधा रा है। अगर ऐसे लिखा है प्रकार, तो ये मत कहिएगा पा में आधा रा, क्योंकि ये गलती छोटे से बच्चों को सिखा दी जाती है, पा में आधा रा, तो ये गलत है। जबकि आप खुद सोचिए, भारी चीज हल्की चीज, भारी चीज नीचे रहेगी, हल्की चीज नीचे रहेगी। अगर 2 हल्की और भारी चीजें हैं, जो भारी हो नीचे रहेगा और जो हल्का हो ऊपर रहेगा, तो जो नीचे लगता है वो भारी है, यानी जैसे प्रा लिखा है तो इसमें जो नीचे क्या है रा, तो ये भारी, यानी यहाँ आपका आधा पा और पूरा रा लिखा है, ये आपका है। इस प्रकार से आप जैसे देखते होंगे लिखा जाता है द्वे, ऐसे लिखा द्वेष लिखा है जैसे, तो यहाँ आधा कौन है, पूरा कौन है? जो नीचे है वो पूरा है, भारी यानी पूरा है, और जो ऊपर है वो आधा है। तो यहाँ दा आधा है और वह पूरा है और खट्टी सा, ऐसे लिखा है द्वेष, ये आपका शुद्ध रूप ऐसे लिखा है ये चीज। तो ये ध्यान रखिएगा, आधा रा कभी नीचे नहीं लगता। जैसे अगर ट्रक लिखना है, ट्रक जैसे लिखा जाता है ट्रक, तो यहाँ आधा रा नहीं नीचे लगा है, और कभी ये मत समझिएगा कि ये रा है, रा नहीं है ये। जैसे ट्रक लिखना है तो अब बताइए रा हमें लगाना है, आधा टा और पूरा रा और का, यही है ट्रक। तो लेकिन जब आधा रा लगाना, रा पूरा लगाना हो, आधा टा रहेगा, तो हम रा यहाँ तो लगा नहीं सकते, इसीलिए पहले आधा टा बनाते हैं। पहले आधा टा बन गया, आधा टा बन गया, अब रा लगा देते हैं, तो ये आपका चिन्ह हो जाता है इसी प्रकार से ट्रक। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे रा के 3 ही रूप होते हैं, एक ये और एक ये। आगे चलिए, आगे देखिए निधन धनम निर्धनम। एक उदाहरण और देखिए जैसे लिखा गया निधन दया, निधन दया।
यहाँ देखिए धन विसर्ग के बाद अपने वर्ग का तीसरा अक्षर आया तो विसर्ग का रा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा निर्धन दया। सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा निर्दया, निर्दया। इस प्रकार से है ये आपका रुत्व संधि। फिर से एक बार सुन लीजिए क्या बताया गया कि जब विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए या रा ला वा आए या कोई स्वर आए तो इस विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। बस इतने ध्यान देना है। पहचान आप कह सकते हैं, पहचान जब किसी भी शब्द के बीच रा, जैसे पितुराज्ञा, दो शब्दों के बीच रा उच्चारित हो तो वहां पर आप रुत्व संधि बता सकते हैं विसर्ग संधि का। चलिए अगला देखिए, अगला है, चलिए देखते हैं अगला है। अगला संधि है उत्व संधि। इसका सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। ध्यान दीजिए, दो संधि हो गई आपकी। पहली कौन थी? कौन? सत्व संधि। दूसरा उत्व संधि, रुत्व संधि। तीसरा है उत्व संधि, जिसका सूत्र है अतोरोर प्लुताद प्लुते। इसमें नियम क्या एकदम आपका उसी से जुड़ा हुआ है। कैसे? देख लीजिए, नियम इसका है कि जब आप नियम अगर लिखना चाहें, नियम कि क्या है, नियम हिंदी में बताया जाता है। किस विसर्ग में नियम से अक्सर पढ़ाई जाती है संधियां, तो नियम में बताया जाता है विसर्ग का ओ होना। नियम में लिखा जाएगा विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना। देखिए क्या नियम है इसमें, कैसे कैसे बनता है। इसमें बताया गया कि यदि विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर या रा ला वा हो या कोई स्वर हो, और बताया गया और इस विसर्ग के पूर्व, इस विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, तब ध्यान दीजिएगा, यह क्या आपका रुत्व से बदला नहीं है, रुत्व से सब यहां मिल रहा है। रुत्व संधि से विसर्ग कर रा जो बन रहा था, लेकिन यहां बदलाव क्या हुआ कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, तो यहां पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, एकदम आसान है। नियम फिर आपको बता दे रहे हैं कि जब विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या रा ला वा या कोई स्वर हो और विसर्ग के पहले छोटा आ, ह्रस्व आ यानी छोटा आ हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और संधि गुण संधि के अनुरूप कार्य करने लगती है। देखिए कैसे कैसे बनता है। देखिए गुण संधि के तरीके से, जैसे लिखा गया मनाह धन। उदाहरण देखिए, लिखा गया मनाह धन रथ। धन, यहां देखिए धन के पहले विसर्ग है और विसर्ग के बाद इनमें से एक अक्षर क्या है? रा। इनमें से एक अक्षर रा है। और नियम बताया विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के पहले छोटा आ है, तो इस विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो चाहे आप बड़ा करके आप समझिए, यहां लिखा गया मन धन विसर्ग धन रथ, ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए विसर्ग के बाद रा है और विसर्ग के पहले छोटा आ है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ। तो यहां आपका हो जाएगा मन, आगे ओ है और आगे लिखा है रथ। सब मिलाएंगे तो आपका यहां बनेगा। सीधे आप चाहे ऐसे कह सकते हैं, यहां विसर्ग का ओ हो गया, यहां ओ का मात्रा और आगे लिखा है रथ। सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा मनोरथ, विसर्ग का ओ होना। और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया सहधन अपि। ध्यान दीजिए विसर्ग के पहले छोटा आ है, बाद में स्वर आया जो इनमें से एक है, तो इसलिए विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा सोधन अपि। अब संधि कर दीजिए दोनों, तो यहां हो गया सो अपि। इस प्रकार से अपरिवर्तित हुआ। किस संधि के अनुसार? पूर्व रूप एक संधि है जो व्यंजन संधि में आती है, संस्कृत में आपको होता है, हिंदी में कम मिलता है। पूर्व रूप संधि में बताया गया जब ए और ओ के बाद छोटा आ आए तो पूर्व रूप का चिन्ह बन जाता है, ये चिन्ह है पूर्व रूप का। आगे देखिए और उदाहरण, जैसे लिखा गया
रामः धन वदति, रामः धन वदति। तो यहाँ देखिए धन के पहले विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटा आ है और बाद में इनमें से एक अक्षर वा है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा रामो धन वदति। अब जब सब संधि करेंगे तो आपका हो जाएगा रामो वदति, ये आपका हो गया रामो वदति। और आगे देखिएगा और एक लिखा गया जैसे श्यामः धन नमति, लिखा गया श्यामः धन नमति। तो विसर्ग के पहले छोटा आ आया है, बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर ता वर्ग का ना आया है, तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा श्यामो और धन नमति। आगे संधि करेंगे तो हो जाएगा श्यामो नमति, श्यामो नमति। ये आपका हो गया उत्तर संधि। कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे हिसाब से। एक बार फिर से सुन लीजिए नियम क्या इसमें बताया गया कि जब विसर्ग के पहले छोटा आ हो, बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, या रा ला वा हो, या कोई स्वर हो, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। बस इतने है, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। अगर गुण संधि के रूप हम जो बता रहे थे ऐसे बताया जाता है, जैसे अलग से इतने, ये तो आपको बता दिया ओ हो जाता है, आप एकदम स्पष्ट कर ले गए, लेकिन कहीं कहीं आपको विस्तारित रूप से बताने में भ्रमित हो जाते हैं आप। जैसे विस्तारित रूप से क्या बताया गया, विसर्ग का रू बनता है, रू से ऊ का लोप होकर तब रा शेष बचा था पिछली संधि में, तो अब की बार रू बना, विसर्ग का रू बना, इन अक्षरों के आने की वजह से क्या बना, विसर्ग का रू बना। रू से ऊ का लोप ना होकर रा का लोप कर दिया गया, रा का लोप कर दिया गया, तो यहां बचा क्या, ऊ, बचा क्या, ऊ। तो अभी जो हम यहां बता रहे थे विसर्ग का, जैसे यहां विसर्ग का ऊ बचा, विसर्ग का ऊ हो गया, यहां आपका है मन और आगे लिखा है रथ। अब यहाँ आ के बाद ऊ आए तो बनता क्या है, ओ। तो यहाँ अगर अलग करेंगे मन और यहाँ आ निकला, यहाँ लिखा है ऊ, आगे लिखा है रथ। आ के बाद ऊ आए, गुण संधि के नियम के अनुसार ओ बनता है, तो यहाँ हो गया मन और यहाँ हो गया ओ और आगे लिखा है रथ। सब मिलाएंगे तो आपका बनेगा मनोरथ। इस प्रकार से बड़ा हो जा रहा है समझने में, तो इसीलिए आपको सीधे हम कह दिए विसर्ग का ओ बनता है, ओ सीधे मात्रा लगा दीजिए, बस इतने में आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए बस ये आपका विसर्ग संधि बस इतना ही हिंदी में है। इसके आगे आपको और संधियां हैं विसर्ग में, लेकिन संस्कृत में जरूरी होती, हिंदी में नहीं। आगे आपको कल अगला वीडियो मिलेगा, यहाँ तक आप देखते रहिए। नमस्कार। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन